Hi friends, how are you guys? So in today's video we'll be discussing about KNN and that's K nearest neighbor. So K nearest neighbor is supervised learning का ही एक पार्ट, एक टाइप, ठीक है. टाइप भी नहीं कह सकती बट उसके बेसिस पे इट वर्क्स, ठीक है. एंड ऑल्सो ये सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है. सो ये बहुत बेसिक पार्ट है अभी एमएल का, ठीक है. एमएल इज वेरी वास्ट. ऑफ कोर्स तुम्हारे सिलेबस में आईपीयू वालों के सिलेबस में, टू बी प्रिसाइज, नहीं आने वाला इतना ज़्यादा डेप्थ में, ठीक है. सो जितना मैं मतलब जितना मेरे टाइम पे आया था, जो मैंने पढ़ा था, मैं वो सब आपको पढ़ा रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. अब KNN में हम करते क्या है, हम सिमिलैरिटी को ज्यूम करते हैं और सिमिलर चीज़ों को एक लाइन में डाल देते हैं. क्या कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल ले लो. सपोज हमारे पास कुछ सॉर्टिंग के लिए लाइक ये गैरेज है जिसमें हमारे पास काफ़ी कार्स हैं, ठीक है. कार्स, बाइक, स्कूटी, सब चीज़ें. अब हमने क्या बाइफिकेशन कर रखी है, अगर टू व्हीलर्स है वो ए कॉलम में जाए, अगर फोर व्हीलर्स वाली हैं जो स्मॉल साइजेस हैं, ठीक है, वो हमारी बी कॉलम में जाए, जो फोर व्हीलर्स में लार्जर व्हीकल्स हैं वो सी कॉलम में जाए, और जो ट्रक्स, बसेस, वो वाला कैटेगरी आती है वो डी कॉलम में जाए. तो हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, हम बहुत सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है. हम सिमिलर काइंड का जो भी हमारा डेटा आता है वो हम एक कैटेगरी में डालते रहते हैं. सपोज हमारे पास कोई बाइक वाला आया तो हम उसको ए कॉलम में डालेंगे, ठीक है. मतलब बाइक से रेलेवेंट कोई भी उसको सर्विस लेनी हो. अगर आपके पास कोई आता है कार में भी, और कार इज स्मॉल वाली, ठीक है, तो वो बी कॉलम में चल जाएगी. सिमिलरली अगर वो एक्सयूवी वगैरह है तो वो आपकी सी कॉलम में चल जाएगी. तो हम कर क्या रहे हैं, हम डेटा को बहुत सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है. हम अपने प्रोसेस को इजी करने के लिए सॉर्टिंग का प्रोसीजर यूज कर रहे हैं. यहाँ भी यही हो रहा है कि इट अज्यूम्स द सिमिलैरिटी. अब अज्यूम क्यों कर रहा है, बिकॉज लाइक अभी जो मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मैंने बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, जिसमें ऑफकोर्स ये बात है यार, टू व्हीलर्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है, हमें फोर व्हीलर्स पता लग रहे हैं, ये छोटी कैटेगरी है, बड़ी कैटेगरी है, ये बसेस वाली कैटेगरी है. बट जब हम रियल लाइफ के डेटा को डील करते हैं ना, तो वो इतना सॉर्टेड, इतना सिंपल तो नहीं होने वाला. तो हम अजम्पशंस पे काम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं. सपोज हमें नहीं पता टू व्हीलर्स क्या होते हैं, कुछ भी, ये बहुत नेव हो जाएगा, बट ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज दिस इज अ गुड एग्जाम्पल. कि अगर हमें नहीं पता कि कौन सी कैटेगरी में जाएगा, तो हम सिमिलर कि ये टू व्हीकल्स हैं, ये ऐसी ही दिख रही है, तो मैं उसको उस कैटेगरी में डाल दूंगी खुद से अज्यूम करके कि ये यही होगा. समझ आ रही है. तो इसीलिए अज्यूम सिमिलैरिटी बिटवीन दी केसेस एंड अवेलेबल केसेस जो होंगे उसमें हम सिमिलर चीजों को पुट करते जाएंगे. जैसे आप देख रहे हो कि कोई भी न्यू डेटा हमारा आया, हमारे पास पहले डेटाबेस बन रखा है, तो हमने अवेलेबल डेटा में उसको चेक किया, सिमिलैरिटी को मैच करने की कोशिश करी, उसके बाद कैटेगरी को डिफाइन करा, और उसके बाद हमने न्यू केसेस अगर कोई आया तो हमने उस केस में डाल दिया. अदरवाइज हमने उस डेटा को, जो भी अवेलेबल डेटा का सिमिलैरिटी बेस्ड बेसिस पे, हमने उसको उस कॉलम में डाल दिया. तो वही बात ये लिख रहा है, स्टोर्स ऑल अवेलेबल डेटा, क्लासिफाई न्यू डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी पार्ट, ठीक है. इट कैन बी यूज्ड फॉर रिग्रेशन के लिए भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन, दोनों के लिए हो सकता है. जिनको नहीं पता इस बारे में, प्लीज पुरानी वीडियोस देख के आया करो गाइस, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करती है, ठीक है. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. लाइक देखो, बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, सुपरवाइज लर्निंग के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसमें डाल सकते हो. बट KNN की जब भी हम बात करते हैं ना, तो दीज टू आर मेजर टॉकीज वाली चीज, ठीक है. इट हैज टू बी टॉक्ड अबाउट. इट इज सो इंपॉर्टेंट कि अगर ये मेंशन नहीं करोगे, आई एम डैम श्योर आपके मार्क्स कटने वाले हैं. तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट कि पहली चीज नॉन पैरामीट्रिक होती है, दूसरी चीज इट इज अ लेजी लर्नर्स. नॉन पैरामीट्रिक की बात करते हैं तो इसका मतलब देखो, पैरामीटर्स आर समथिंग कि हम उस हिसाब से उस चीज को फॉर्म करते चल रहे हैं. नॉन पैरामीट्रिक मतलब कि हमने कोई भी पैरामीटर्स फॉर्म ही नहीं किए, हमने कोई अजम्पशंस बनाई ही नहीं, हम प्योरली हम एक उसके फॉर्म में चल रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रॉपर अजम्पशंस, प्रॉपर डेटा को ज्यूम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं. हम खुद से नहीं कह रहे कि ये होगा या ये नहीं होगा, हम प्रॉपरली अज्यूम करके चल रहे हैं. सिमिलरली लेजी लर्नर्स हम इसलिए कहते हैं इसमें, बिकॉज ये डेटा को ना लर्न नहीं करता पहले से, ये पहले डेटा को
अपने पास स्टोर्ड रखता है डेटा सेट्स में, उसके बाद जब क्लासिफिकेशन रिग्रेशन करने की बारी आती है ना, तब वो डेटा को यूज करता है, ठीक है, और इमीडिएटली लर्न करता है, ठीक है। और जैसे जैसे वो डेटा यूज होता जाएगा वैसे वैसे वो लर्न करता जाएगा। तो आप इसको इलाबोरेट करके लिख सकते हो, आई हैव रिटन वन लाइंस, ठीक है। इलाबोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ये मेजर बातें हैं जो आपको लिखनी है। इसके बाद हम एल्गोरिदम की बात करते हैं। तो गाइस ये सिर्फ मैंने एल्गोरिदम बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए बताई है। नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जांपल विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, एंड ऑल्सो हम इसके बारे में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो टॉकिंग अबाउट एल्गोरिदम फर्स्ट, तो हमारा सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम के निकालते हैं, ठीक है। वो के कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट का रूल होता है, आपको पता ही होगा, स्क्वायर रूट निकालने वाला रूल, वो वाली चीज हम यूज करते हैं। इसके बाद हम यूक्लिडियंस के डिस्टेंस को फॉलो करते हैं, इसका फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम के एंड एन को एज पर यूक्लिडियन डिस्टेंस के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते चलते हैं। फिर ये सारे के सारे के नेबर्स के हिसाब से हम डेटा पॉइंट्स इन ईच कैटेगरी को हम काउंट करते हैं और असाइन करते हैं न्यू डेटा, और जो भी मैक्सिमम यूक्लिडियन का डिस्टेंस निकलेगा ना हमारा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाता है। मैक्सिमम मीन्स कि वो मोर सिमिलर है, ठीक है। और सिमिलरली हमारा क्या होगा, मॉडल जो है वो रेडी हो जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा एल्गोरिथम है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं नेक्स्ट में विद एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सो बाय टिल देन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। प्लीज प्रिपेयर वेल and don't forget to like, share and comment, and please subscribe to the channel for more such informative videos. Bye bye, and please take the screenshot.